एक आदमी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए काफी फिक्र कर रहा था। वो इंटरव्यू से एक दिन पहले कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला तो उसे सब में एक बात कॉमन लगी कि उन सब को खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा था। उसे ये बात समझ आ गई, जब तक मुझे खुद पे भरोसा नहीं होगा कोई दूसरा भी मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने गया और जहां वो सैलरी की डिमांड $750 या $1000 करता, वहां उसने $3500 की डिमांड की, क्योंकि उसे अब खुद पे भरोसा था कि वो ये सैलरी डिजर्व करता है और उसे उतनी ही सैलरी में वो जॉब मिली। हाउ टू डेवलप द पावर ऑफ बिलीफ। आप सक्सेस के बारे में सोचिए, आप फेलर के बारे में नहीं सोचिए। जब आप किसी भी मुश्किल चीज को फेस करें तो सोचिए कि आई विल विन, ये मत सोचिए कि शायद मैं हार जाऊं। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो सोचिए कि ये मैं कर सकता हूं, ये ना सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। जब आप सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग प्लान्स बना लेगा आपको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। जब आप फेलर के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग सक्सेस के रास्ते में डाउट्स पैदा करेगा जो आपको फेलर की तरफ लेके जाएगा। रिमाइंड योरसेल्फ रेगुलरली दैट यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर। सक्सेसफुल लोग सुपरमैन नहीं होते, वो भी हमारी तरह आम लोग होते हैं, लेकिन उनका सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से वो सक्सेस अचीव कर पाते हैं। बिलीव बिग। आपकी सक्सेस का साइज इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको खुद पे कितना भरोसा है। जितना ज्यादा आपको खुद पे भरोसा होगा उतनी ज्यादा सक्सेस हासिल होगी। क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलर डिजीज। एक्सक्यूसाइटिस यानी कि एक्सक्यूजेस देना एक फेलर डिजीज है। जब भी हमसे कोई हमारी अचीवमेंट के बारे में पूछता है तो हमारे पास एक्सक्यूजेस की एक लंबी लिस्ट होती है अपने गोल्स को अचीव ना करने की। एक्सक्यूसाइटिस 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं दूसरों की तरह फिट नहीं हूँ हार्ड वर्किंग के लिए। नंबर 2 इंटेलिजेंट एक्सक्यूसाइटिस, मैं दूसरों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नंबर 3 एज एक्सक्यूसाइटिस, मैं बहुत छोटा हूँ या मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। नंबर 4 लक एक्सक्यूसाइटिस, मैं दूसरों की तरह लकी नहीं हूँ। हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस से बचने का तरीका, रिफ्यूज टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के बारे में बुरा सोचने से आपकी हेल्थ और खराब होगी और ये बुरी आदत है जिससे लोग आपके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट एक्सक्यूसाइटिस से बचने का तरीका, आप अपनी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट और दूसरे के इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। एक आदमी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है, उसका IQ 100 है, वो उस शख्स से ज्यादा कामयाब होगा जिसका IQ तो 120 है लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव और पेसिमिस्टिक है। नंबर 3 एज एक्सक्यूसाइटिस से बचने का तरीका, प्रोडक्टिव काम करने की एज 20 से लेकर 70 ईयर्स तक की है, यानी कि हाफ सेंचुरी। आप सोचिए कि आई एम स्टिल यंग, आप सोचिए कि मेरे पास कितने साल बचे हैं जिसमें मैं प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ। लक एक्सक्यूसाइटिस से बचने का तरीका, आप सक्सेसफुल लोगों को देखिए, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्लानिंग, उनकी थिंकिंग ही उनकी सक्सेस का कॉज होती है, यानी कि वही उनका गुड लक होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। हाउ टू थिंक बिग, हम कभी वर्ड और फ्रेजेस नहीं सोचते, हम हमेशा पिक्चर्स या इमेजेस सोचते हैं। अगर मैं कहूँ मैंने न्यू कार ली है तो आपके दिमाग में कार की पिक्चर आएगी, और मैं कहूँ मैंने न्यू घर लिया है तो आपके दिमाग में घर की पिक्चर आएगी। हमारे माइंड में जो इमेजेस बनती हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम कौन से वर्ड्स या कौन से फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। सपोज अगर आप कहें वी फेस अ प्रॉब्लम तो आपके दिमाग में डिफिकल्टीज की पिक्चर्स बनेंगी जिसे सॉल्व करना अनप्लेजेंट होगा। लेकिन आप इसकी जगह ये कहें कि वी फेस अ चैलेंज तो आप अपने दिमाग में फन, स्पोर्ट्स और कुछ प्लेजेंट पिक्चर्स बनाएंगे जिसे आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। अगर आप कहें कि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है इस प्रोजेक्ट में तो लोग देखेंगे कि वो जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो वापस नहीं मिलने वाला और ये अनप्लेजेंट होगा। अगर आप इसकी जगह ये कहें वी मेड अ बिग इन्वेस्टमेंट तो ये लोगों को पिक्चर दिखाएगा रिटर्न्स प्रॉफिट की, जो एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी। द पॉइंट इज दिस, बड़ी सोच रखने वाले क्रिएटिव, पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर्स बनाते हैं अपने माइंड में और दूसरों के माइंड में। बड़ा सोचने के लिए हमें लाजमी अच्छे वर्ड्स और अच्छे फ्रेजेस यूज करने पड़ेंगे अपनी कन्वर्सेशन में जो हमारे माइंड में पॉजिटिव इमेजेस बनाएंगे। 4 तरीके जिससे हम बिग थिंकर वोकेबलरी डेवलप कर सकते हैं। यूज बिग, पॉजिटिव, चेयरफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिस्क्राइब हाउ यू फील। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज, अगर आपका रिस्पॉन्स ये हुआ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, काश आज संडे होता, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तो आप खुद को और बुरा महसूस करवाएंगे। आप इन तमाम फीलिंग्स को ग्रेटिट्यूड से सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप कहिए कि आज का दिन बहुत अच्छा है,
इट्स वंडरफुल, ग्रेट, फाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको लोग इस बात से पहचाने कि आप हमेशा अच्छा फील करते हैं। यूज ब्राइट, चेयरफुल, फेवरेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिस्क्राइब अदर पीपल। जब आप किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए जो वहां मौजूद ना हो, तो उसके लिए अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस बोलिए। नंबर 3, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज टू इनकरेज अदर्स। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए। आप जानते हैं कि हर किसी को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद हैं। अपनी फैमिली को, अपने साथ काम करने वालों को, सबको छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। नंबर 4, यूज पॉजिटिव वर्ड्स टू आउटलाइन प्लान्स टू अदर्स। अगर आप लोगों को कहें आपकी जॉब है, अच्छा लगे या बुरा आपको काम करना पड़ेगा, तो उनके माइंड में एक डल पिक्चर बनेगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये कहें कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनेगी और वो पैशन के साथ काम करेंगे। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। आइडियाज को वेलकम कीजिए। ऐसे ख्यालात को आने से रोकिए कि आइडिया चल नहीं पाएगा या ये काम नहीं कर पाएगा। आइडिया कितना प्रैक्टिकल है या कितना इम्प्रैक्टिकल, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि आप इसे किस तरह हैंडल करते हैं। अगर आपने इसे सीरियस नहीं लिया तो आप ट्रेडिशन पैरालिसिस से सफर कर रहे हैं। ट्रेडिशन थिंकिंग एक पर्सनल एनिमी है। ट्रेडिशन थिंकिंग माइंड को फ्रीज कर देती है और आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देती है और आपकी क्रिएटिव पावर डेवलपमेंट को खत्म कर देती है। अगर आप क्रिएटिव पावर डेवलप करना चाहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज सोचना चाहते हैं, तो आप ये काम कीजिए। नंबर 1, आप रेगुलरली एटलीस्ट अपने ऑक्यूपेशन के एक प्रोफेशनल से मिलिए जो आपको इनकरेज करे न्यू चीजें करने के लिए, जो आपके साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करे, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाए। नंबर 2, आप रेगुलरली कम से कम किसी एक ऐसे प्रोफेशनल से मिलिए जो आपके ऑक्यूपेशन का ना हो। जिन लोगों के डिफरेंट जॉब्स इंटरेस्ट हैं, उनसे मिलते रहिए। ये आपकी सोच और विजन को स्ट्रेच करेगा और बढ़ा देगा और आप बड़ी पिक्चर देख पाएंगे। आपको न्यू क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। 4 स्टेप्स जिससे आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, डोंट लेट आइडियाज एस्केप। उन्हें लिख लीजिए। रोज बहुत से आइडियाज पैदा होते हैं और बहुत जल्दी मर जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पेपर पे नहीं लिखते। एक छोटी सी नोटबुक या कुछ छोटे से कार्ड्स अपने साथ रखिए। जैसे ही कोई आइडिया आए उसे फौरन लिख लीजिए। नंबर 2, रिव्यू योर आइडियाज। इन आइडियाज को किसी फाइल में रखिए और उस फाइल को किसी ऐसी जगह रखिए जहां आपका ज्यादा वक्त गुजरता हो और उन आइडियाज को रेगुलर रिव्यू कीजिए। नंबर 3, कल्टीवेट एंड फर्टिलाइज योर आइडियाज। अपने आइडियाज को ग्रो कीजिए, उसके बारे में सोचिए। उस आइडिया से रिलेटेड जो आइडियाज हैं उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक कीजिए। नंबर 4, शेप अप आइडियाज ऑन पेपर। जब आप किसी आइडिया को एक ठोस शक्ल देते हैं तो आपको उसके लूप होल्स का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि किस मिस्टेक को सही करने की जरूरत है, किस चीज को पॉलिश करना चाहिए। जब किसी आर्किटेक्चर को बिल्डिंग का आइडिया आता है तो वो उसे ड्रॉ करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आइडियाज जो मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज से बताएं। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे हों, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।